हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ बिहार। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वाशु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ IT के यूनिट 3 के बारे में। ये लेक्चर 1 होने वाला है। यूनिट का नाम तुम्हारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हम लोग नॉर्मल PC यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में तुम्हें थोड़ा पढ़ना होगा। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली यार तुम्हारा जो पूरा कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर रन कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। यानी कि तुम्हारे अगर PC में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो उस केस में तुम्हारा PC रन नहीं कर पाएगा। यानी कहते हैं ना कि वो जो तुम्हारा कंप्यूटर का जो आत्मा है ना, वो है तुम्हारा OS, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो लेक्चर 1 होने वाला है यूनिट 3 का। इसके पहले मैंने यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करा हुआ है, यूनिट 2 पूरा कंप्लीट करा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेपरेट इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके 1 क्लिक कर में सारे लेक्चर्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। नहीं तो फिर तुम चैनल विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग एक छोटे से इंट्रो के बाद अपने स्लाइड्स पे चलते हैं, यानी कि नोट्स पे चलते हैं। वहाँ पे मैं चीज़ें तुम्हें बताऊँगा, टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम लोग फंडामेंटल ऑफ IT जो सब्जेक्ट है हमारा वो होने वाला है, यूनिट 3 होने वाला है। तो यार मेक श्योर कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो। और फर्दर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपने नोट्स की तरफ। टीम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब देखो, जो यूनिट 3 पढ़ना है, जैसे कि मैंने तुम्हें नाम बता दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब देखो जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर में हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो हम लोगों ने अपना कंप्यूटर ओपन करा, ठीक है, अपना कंप्यूटर ओपन करा, PC ओपन करा, लैपटॉप ओपन करा, जो भी है तुम्हारे पास उसको ओपन करा। इनफैक्ट मोबाइल, मतलब तुम्हारा जो स्मार्टफोन है उसको भी हम लोगों ने ओपन करा। तो जितने सारे एप्लीकेशन दिखते हैं ना तुम्हें, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर अगर कंप्यूटर की बात करें उसमें VLC होता है, क्रोम होता है, साथ में तुम्हारा MS वर्ड हो गया। ये सब क्या है? ये सब एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, जिसपे चीज़ें जो टास्क होता है, जो हमें चीज़ें करनी होती है, उनको जाके हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी कि उन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन्हीं को कहा जाता है। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये 3 जो तुम्हें दिख रहा है, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया यहाँ पे, फिर तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में तुम्हें पढ़ना है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइनड टू हेल्प यूजर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो 3 चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, यूज़र, टास्क, एक्टिविटी। बेसिकली देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है, मतलब कि कंप्यूटर का एक कंप्यूटर में जो हम लोग प्रोग्राम करा जाता है ना कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को चला के देखा जाता है किस तरह से परफॉर्म किया, डिज़ाइन किया जाता है उसके प्रोग्राम को। तो उस टाइम ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका एक टाइप है, ठीक है, जो क्या करता है, यूज़र हो गया, जैसे कि हम, तुम, हम लोग जितने लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं ना, वो यूज़र हो गया, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप के लिए तुम क्या हो, तुम लोग क्या हो, जो आपस में हम लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सअप को, तो व्हाट्सअप के लिए तुम लोग क्या हो, यूज़र हो, ठीक है। व्हाट्सअप एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मैसेजेस भेजते हैं और रिसीव करते हैं, ओके। तो हम लोग क्या है, यूज़र है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन का एक टाइप है, जो वो इसलिए डिज़ाइन करा गया था ताकि जो यूज़र है उसको कोई भी टास्क या फिर कोई भी एक्टिविटी करने में आसानी हो, यानी कि हेल्प हो, ठीक है, मदद हो। अब कैसे देखो, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, ठीक है, गूगल क्रोम। क्रोम क्या है? क्रोम एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन तीनों चीज़ को मैं रिलेट कराता हूँ। जैसे कि देखो, क्रोम को हम लोगों ने यूज़ करा तो हम लोग क्या हो गए, यूज़र हो गए, ठीक है। अब क्रोम पे जाके हम लोगों ने क्या करा, कोई चीज़ सर्च करा तो वो हमारा टास्क हो जाएगा या तो हमारा एक्टिविटी हो जाएगा,
ठीक है, सिंपल। पहला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और a specific task for personal, professional or academic purpose. Application software is known as productivity software और end user software। देखो, कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है ना, जो अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है? यूज़र को। जो हम लोग जिसको यूज करते हैं उसको यूज़र बोलते हैं, ठीक है। कि हम लोग कोई स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। स्पेसिफिक टास्क में तुम्हारा कोई पर्सनल काम हो सकता है, तुम्हारा प्रोफेशनल मतलब होता है तुम्हारे वर्क से रिलेटेड जो काम है। कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे कोई काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो काम हुआ उसको हम प्रोफेशनल बोल रहे हैं। एकेडमिक पर्पस जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, कॉलेज का काम, ठीक है। तो इन सारे कामों को हम स्पेसिफिक टास्क पे ले आएंगे, ठीक है। ताकि कोई अगर स्टूडेंट होगा तो वो कॉलेज का काम करेगा, किसी को पर्सनल काम करना है, कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसका प्रोफेशनल वर्क हो गया, कोई काम से रिलेटेड हो गया, उसके जॉब से रिलेटेड काम हो गया। तो ये सब क्या है? तुम्हारा टास्क है। जो कौन करता है? तो एक यूज़र करता है। कहाँ पे जाके करता है? तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड के हिसाब से ना। अब जैसे कि मुझे कोई एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं MS वर्ड खोलूँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूँगा, उसके अंदर अपना लेटर लिखूँगा या फिर एप्लीकेशन लिखूँगा। अब मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें जो मेरे डेस्कटॉप पे तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हारा स्क्रीन पे ये मैंने एक स्लाइड ओपन किया हुआ है। ये कहाँ पे बनाया? तो MS पावर पॉइंट में जाके बनाया, क्योंकि स्लाइड की ज़रूरत थी भाई, मेरे को ये काम करना था, ठीक है ना, कि मेरे को स्लाइड बनाना था, उसके थ्रू तुमको पढ़ाना था। तो मैंने क्या किया? MS पावर पॉइंट खोला, जिसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलते हैं। तो क्या हो गया? MS पावर, जिसको हम पावर पॉइंट बोल रहे हैं, MS पावर पॉइंट बेसिकल टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, जिसको बोला जाता है। तो पावर पॉइंट क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। हम लोग क्या हो गए? यूज़र हो गए। बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे यूज़र हो गया। मैंने MS पावर पॉइंट ओपन करा, उसमें जा करके मैंने कुछ टास्क करा जो मेरा प्रोफेशनल भी हो सकता है या फिर कह लो पर्सनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो और अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक का नाम है प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, दूसरे का नाम है एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा टॉपिक क्लियर है, मतलब पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट के बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन कौन से। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे MS वर्ड बोलते हैं, ठीक है, हेल्प यू टू राइट और एडिट डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें बनाना है, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लिखना है। डॉक्यूमेंट्स करने का मतलब एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, और कुछ चीज़ें हो गई। इन सारों में कुछ एडिट करना है या फिर तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखना है, तो कहाँ पे करोगे तुम? MS वर्ड में करोगे। MS वर्ड क्या हो गया? तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तुम एक यूज़र हो गया। तुम लोगों ने यहाँ पे क्या कर सकते हो? कुछ लिख सकते हो, कुछ एडिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। वाइल वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम लेट यू ब्राउज द इंटरनेट। अब मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे क्रोम का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, जिसे हम गूगल क्रोम भी बोलते हैं। तो यहाँ ये गूगल क्रोम क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग क्या है? यूज़र है। यहाँ पे हम लोगों ने जा करके इंटरनेट पे कुछ सर्च किया। तो बेसिकली अब कोई भी हम टास्क कर रहे हैं ना, इंटरनेट पे कोई सर्च करना है, क्या हो गया? एक टास्क हो गया। तो उस टास्क को कहाँ पे जाके कर रहे हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। कौन कर रहा है? तो वो यूज़र कर रहा है। तो तीन चीज़ हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, टास्क, यूज़र और तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन तीनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, इतना मैंने तुम्हें चीज़ें बताई, अब इन शॉर्ट में अगर इन चीज़ों को बोला जाए, इट इज़ द सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़ टू डू थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करके अपने काम को, अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ बनाया गया ना। अब जैसे कि व्हाट्सअप क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो व्हाट्सअप पे हम लोग क्या करते हैं? मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब है, यूट्यूब एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पर क्या करते हैं? हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पे भी ऑन करा, तो यूट्यूब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग यूज़र है, वहाँ पे गया, कोई कुछ भी सर्च करके कोई भी वीडियोस देखना, तो ये क्या है? व्यूअरशिप है एक तरह से, ठीक है। अब ये देखो, जीमेल का ऑप्शन है। जीमेल पे हम लोग क्या करते हैं? जीमेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग यूज़र हैं, तो हम लोग को कोई मेल भेजना होता है या फिर मेल रिसीव करना होता है, तो हम लोग जीमेल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसपे जा करके हम अपनी चीज़ों को करते हैं, या तो वो कंप्यूटर में हो या तो मोबाइल डिवाइस में हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प रन एंड मैनेज योर कंप्यूटर और डिवाइस। मैनेज योर कंप्यूटर एंड डिवाइस, देखो मैनेज करके रखता है। अब देखो भाई, तुमने कोई रेस्टोरेंट विजिट किया होगा, कोई होटल विजिट किया होगा, तो वहाँ पे एक मैनेजर रहता है। मैनेजर का काम क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है ना, कि
जो होटल का रूल है, जो रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है कि नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारा पब्लिक वहाँ पे आ रहा है। तो मैनेजर का काम क्या होता है, सब चीज़ को देखना, ठीक है ना, मैनेज करके रखना कि चीज़ें रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रही है कि नहीं, जो जिसको काम मिला है वो कर रहा है सही ढंग से कि नहीं। तो बेसिकली तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि एक मैनेजर का रोल निभाता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम है पूरे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स मैंने बताए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का, टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, जो क्या करता है, चीज़ों को मैनेज करके रखता है। जो हमारा कंप्यूटर, हमारा डिवाइस है, मतलब हम लोगों का जो कंप्यूटर है बेसिकली, या फिर कोई डिवाइस है लाइक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हो गया, या फिर तुम्हारा लैपटॉप हो गया, इनमें जब हम लोगों ने ओपन करा कंप्यूटर को अपने, तो चीज़ें सही ढंग से चल रही है कि नहीं, उसको मैनेज करके रखता है कौन, तो तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ज़्यादातर प्री इंस्टॉल होता है, मतलब पहले से आता है। सपोज डैट तुम्हें ना, अगर जिन्होंने वाईफाई यूज़ किया, वाईफाई मतलब जिनके पास लैपटॉप होगा, उन्होंने देखा होगा ना, एक वाईफाई का ऑप्शन आता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि तुम अपने हॉटस्पॉट कोई भी डिवाइस से दोगे तो उससे कनेक्शन तुम ले सकते हो। बेसिकली तुम अपने लैपटॉप में किसी से वाईफाई को ऐड करके या फिर पेयर करके चीज़ों, इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो वाईफाई क्या है, एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, ठीक है ना। अब तुम्हारे कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होता जनरली, तुम्हारा लैपटॉप में वाईफाई दिया जाता है, तो उसके लिए एक ना एक्सटेंशन काम करता है, जिसे हम रियलिटिक नाम से जानते हैं। बेसिकली एक कंपनी है जो इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो तुम्हारा वाईफाई क्या कर रहा है, देख रहा है ना, उसका जो उसका काम है, उसका क्या काम है, वाईफाई का क्या काम है, तुम्हारा वाईफाई का काम है कि नेटवर्क से तुम्हें कनेक्ट करना, तुम्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो कोई भी अवेलेबल नेटवर्क होगा उससे तुम कनेक्ट करोगे, तो एक तरह से ये तुम्हारा जो वाईफाई, ये क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर या तो प्री इंस्टॉल होगा, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर, तुम्हारे लैपटॉप के साथ पहले से आएगा, नहीं तो उसके लिए तुम्हें अलग से कोई इक्विपमेंट लेनी पड़ेगी। जो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो चीज़ों को मैनेज करके चलेगा, ठीक है। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। अब देखो, तुम लोगों ने ना, सपोज डैट कि तुम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो MS ऑफिस है, ठीक है। MS ऑफिस के अंदर मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, MS वर्ड, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख सकते हैं, हम लोग लेटर लिख सकते हैं, और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम सपोज दैट ना, तुमने एक एप्लीकेशन लिखा, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन को तुम्हें प्रिंट करना है, ठीक है। तो तुम जैसे उसको प्रिंट करोगे ना, अगर तुम्हारे डिवाइस से कोई प्रिंटर कनेक्ट होगा तो वो सिग्नल प्रिंटर को भेजेगा, और प्रिंटर से तुम्हारा प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा, जो एप्लीकेशन तुम प्रिंट किए हो वही एग्जैक्ट बाहर आ गया। तो ये देखो, इन सारे कामों को किसने करा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ने करा। MS वर्ड, जहाँ पे तुम लोगों ने एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखा, ये तुम्हारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। जो तुम्हारा प्रिंटर है वो क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। और तुम्हारा MS वर्ड क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली आई थिंक इन दोनों के बीच में जो एज अ ब्रिज काम करता है, जो दोनों में कनेक्शन बनाता है ना, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। आई होप तुम समझ पाए होगे। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो OS है, OS बेसिकली क्या हो सकता है, देखो ज़्यादातर वर्ल्ड में 4 ही OS चल रहा है भाई। एक तो तुम्हारा विंडोज़ हो गया, देखो यहाँ पे मैंने लोगो दिखाया है, विंडोज़। लिनक्स एक ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड, जो हम लोग स्मार्टफोन में जनरली यूज़ करते हैं। मैक OS, जो एप्पल के लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो भी कर लो उसमें आता है, उसे मैक OS करते हैं, ठीक है। तो ये 4 जनरली अभी चल रहा है, ठीक है, मार्केट में। तो ये सब क्या है, तुम्हारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विंडोज़, मैक OS और एंड्रॉयड। इट हेल्प मैनेज थिंग्स लाइक फाइल स्टोरेज, हार्डवेयर फंक्शन एंड रनिंग एप्लीकेशन। देखो, जैसे कि ना मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र हो गया ना, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था, मतलब कि लेक्चर जब स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम मैंने बोला था कि तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम्हारा जो PC है, तुम्हारा जो स्मार्टफोन है,
उसका ना आत्मा होता है कौन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर तुम्हारे डिवाइस में नहीं हो, तुम्हारे स्मार्टफोन में नहीं हो, तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं हो, तो तुम उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे भाई, सीधी सी बात है, यूज़ ही नहीं कर पाओगे। मतलब देखो ऑन तो होगा, बेसिकली ऑन तो होना ही है, उसको ऑन होगा, लेकिन उसको तुम इफिशिएंट तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, कि तुम्हारे डिवाइस में वो जो आत्मा वाला रोल होता है ना, उसको निभाता है, अदा करता है, जो भी करो, ठीक है। तो वो बेसिकली तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, तुम्हारा हार्डवेयर और तुम्हारे सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन बना रहा है, बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, जो दोनों को एक दूसरे से अटैच करके चल रहा है चीज़ें, कि स्मूथ रन करे, तुम्हारा फाइल के स्टोरेज को मैनेज करेगा। हार्डवेयर जो भी तुम्हारा हार्डवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, फर्दर जो भी चीज़ें हैं, उनको ना ठीक से देखेगा कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, उस सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को कमता है। साथ में तुम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब तुम यूज़ करोगे अपने सिस्टम में, तो उसको रन कहाँ पे होगा, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, जो एप्लीकेशन को रन करने का काम करता है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स योर एवरीथिंग इन योर डिवाइस वर्क टुगेदर, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा जाए, अगर शॉर्ट टॉपिक में एक लाइन में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक श्योर करता है कि जो तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा पीसी है, उसमें ना जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब टुगेदर काम कर रहा है कि नहीं, एक दूसरे के साथ में लेकर के काम कर रहा है कि नहीं। तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, तुम्हारा हार्डवेयर है, पता चला सॉफ्टवेयर कुछ और काम कर रहा है, हार्डवेयर तुम्हारा कुछ और काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिल करके काम करेगा, तभी तो तुम्हें एफिशिएंट चीज़ें हो पाएगी, तुम्हारे स्क्रीन पर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें, मतलब ईजिली चीज़ें हो पाएगी ना, कहने का मतलब ये है। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा इजी ढंग में मैं तुम्हें और समझाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक मतलब होता है ना कि तुम्हें ये चीज़ करना है तो सिर्फ यही चीज़ करना है। सपोज डैट तुम्हें किसी को मैसेज करना है, तो जाहिर सी बात है ना, तुम व्हाट्सअप पे जाओगे, तुम अपना डायलर नहीं ओपन करोगे, कॉल वाला डायलर नहीं ओपन करोगे ना, जाहिर सी बात है। तो देखो जैसे कि तुम्हें ना अभी तुम्हें वीडियोस देखने हैं, तो जाहिर सी बात है तुम यूट्यूब भी ओपन करोगे ना। तो जो स्पेसिफिक अब तुम्हें जा करके कोई भी गूगल पे जाके कुछ सर्च करना है, तो जाहिर सी बात है तुम गूगल ओपन करोगे या फिर क्रोम भी ओपन करोगे, कोई अदर चीज़ ओपन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें सर्च करना है ना। तो कोई भी स्पेसिफिक काम को तुम्हें अगर करना हो, तो उस केस में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का कब यूज़ होगा, टू रन कंप्यूटर ओएस एंड अदर एप्लीकेशन। देखो तुम लोगों ने अपना कंप्यूटर स्टार्ट करा, इसका मतलब तुम्हारा ओएस काम करने लगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लगा। तो वो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जो तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारा पीसी है, तुम्हारा लैपटॉप है, जब ऑन होता है, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे कि तुम्हारा वाईफाई, तुमने अपना लैपटॉप जैसे ही ओपन करा, तुम्हारा वाईफाई ऑटोमेटिक काम करने लगा। तुम्हारा माइक्रोफोन है, वो भी तुम्हारा ऑटोमेटिक काम करने लगा। अब तुम कहोगे भाई देखो जैसे माइक्रोफोन है, तो वो तो एक हार्डवेयर हो गया, वो तो सॉफ्टवेयर नहीं है ना। लेकिन देखो तुम्हारा जो माइक्रोफोन होता है ना, वो होता है हार्डवेयर है, लेकिन वो तुम्हारा कंप्यूटर में जो ऑप्शन होता है ना, जैसे कि अगर अब मैंने साउंड रिकॉर्डिंग ऑन करा, ठीक है, तो साउंड रिकॉर्डिंग जाहिर सी बात है माइक्रोफोन से ही होगा। तो साउंड रिकॉर्डिंग में भाई ऑन ऑफ करने का सीन होता है, तो वो तो किसी सॉफ्टवेयर से होगा ना, सीधी सी बात है। मे भी तुम समझ रहे हो। आप जैसे कि तुम्हारे डिवाइस में, मतलब तुम्हारे लैपटॉप अगर होगा तुम्हारे पास, तो तुम उसमें ब्लूटूथ देखोगे, ठीक है। तो जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ तो एक तरह का हार्डवेयर हो गया ना, लेकिन उसको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर में दिखा रहा होगा ना कि हाँ कब इसको कनेक्ट करना है, कब डिसकनेक्ट करना है। समझ पा रहे हो, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो। अब जैसे कि तुम्हारा कोई ब्लूटूथ है भाई, तो जाहिर सी बात है वो तो कोई हार्डवेयर के पार्ट में होगा, तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप में लगा हुआ या फिर कंप्यूटर में लगा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसको अपने तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, तो कोई सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगा ना, जब जिसपे जो अवेलेबल डिवाइस है उस पर जाकर के तुम कनेक्ट कर रहे हो ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो तो कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है ना। एक्चुअल में तो है तो ब्लूटूथ हार्डवेयर, लेकिन उसको कोई तुम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो ना चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारे कंप्यूटर ओएस को परफॉर्म करवाता है, या फिर कह लो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारा एक तरह का ओएस ही है, जो अदर एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर का, इधर एग्जांपल दिया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, लाइक ये सब।
साथ में मैंने इधर कुछ इमेजेस दिखाया तुम्हें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें मेंशन भी करा कि ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये सब एंटीवायरस है जो कि तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आ जाता है। बेसिकली इसका एक नाम है, देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। जो जितना भी एंटीवायरस है ना तुम ये सारे, इनको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं गूगल प्ले स्टोर हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, VLC हो गया, स्काइप, फायरवॉक्स, ये सब का किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइनर टू हेल्प मैनेज, मेंटेन और ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या किस चीज़ का टाइप है? तो तुम्हारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक टाइप है जो हेल्प करता है, चीज़ों को मेंटेन करता है, ठीक है। जो भी तुम्हारे कंप्यूटर में चीज़ें चल रही है उसको मेंटेन करेगा, साथ में तुम्हारे कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज़ करेगा। ऑप्टिमाइज़ करेगा करने का मतलब ये ना, अगर जैसे कि तुम लोगों ने यूट्यूब ओपन कर दिया अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, साथ में तुमने क्रोम भी ओपन करके रखा हुआ है, साथ में तुमने उसमें MS वर्ड भी ओपन करा हुआ है, मतलब 3-4 चीज़ें एक साथ तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अपने एक ही कंप्यूटर में 3-4 चीज़ों को एक साथ तुम यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ना, कि अगर तुम लोगों ने किसी एक चीज़ को, जैसे कि 4 चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना, कोई एक चीज़ को यूज़ कर रहे होगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी चीज़ को यूज़ कर रहे होगे। तो जो चीज़ 15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए नहीं यूज होता ना, उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है। मतलब उसमें जो भी चीज़ें रिसोर्स तुम्हारा लग रहा है ना, उसको स्टॉप कर देता है। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बेसिकली नहीं समझ में आ रहा तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, तुम्हारे सिस्टम को सिक्योर करके रखता है, ठीक है। चीज़ों को बेसिकली यार एंटीवायरस का लो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, वायरसेस से बचाता है। अगर हम लोग इंटरनेट से उसको कनेक्ट किए हुए हैं तो चीज़ों को सही ढंग से सेफ, मतलब एक कंप्यूटर को हम लोग को सेफ फील कराता है, बस ये करने का मतलब ये। दिस प्रोग्राम आर नॉट फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट और गेम्स। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये ना तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ना ही कोई गेम के रिसोर्स को यूज़ करने में तुम्हारा हेल्प करेगा, बट इंस्टेड परफॉर्म टास्क लाइक ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स, क्लीन अप नेसेसरी डाटा और प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। मतलब ये देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 3 काम है। एक होता है कि फाइल को ऑर्गेनाइज करना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि चीज़ों को, अगर कोई इमेजेस है तो वो जाहिर सी बात है उसमें उसको इमेजेस की जगह दिखाएगा तुम्हें। कोई वीडियोज़ है तो कोई .mp4 जैसे कि एक्सटेंशन होता है ना यार, अगर कोई इमेज है तो उसके लास्ट में लगा रहता है .png, ठीक है, .img, ठीक है। और कोई वीडियोज़ रहता है तो .mp4 लगा हुआ रहता है, कोई ऑडियो है तो .mp3 लगा हुआ रहता है। तो इससे क्या पता चलता है .mp3 है तो ये ऑडियो है, तो तुम्हारा कंप्यूटर समझता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ये क्या है, तो ऑडियो है, तो इसको ऑडियो फाइल में रखना है। जब हम लोगों ने ऑडियो सिर्फ देखना है तो इस पर क्लिक करना है, जब हमने वीडियो देखना है तो इस पर क्लिक करना है। तो ये चीज़ों को मैनेज करके रखता है। साथ में जो अननेसेसरी डाटा है, बेसिकली तुम्हारे कंप्यूटर में ना ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स बन जाते हैं। तो वो शॉर्टकट्स क्या है, एक तरह सा अननेसेसरी डाटा है, मतलब जो स्टोरेज है ना तुम्हारा वो फालतू का लेता है, तो उसको क्या करता है, ये क्लीन अप करते रहता है अपने लेवल पे, ठीक है। और साथ में तुम्हारे कंप्यूटर को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली एंटीवायरस है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या होने वाले हैं? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनअप टूल हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। अभी देखो गलती से ना तुम लोगों ने अपना जो कंप्यूटर है वो रीसेट कर दिया, या फिर कुछ चीज़ें तुमसे डिलीट हो गई जिसको तुम डिलीट नहीं करना चाहते थे, या गलती से हो गई, या फिर जिसका तुम्हें बाद में काम पड़ रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, तुम बैकअप कर सकते हो, किसके थ्रू? तो बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर बैकअप सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, ठीक है। और साथ में फाइल मैनेजमेंट टूल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, दे हेल्प योर कंप्यूटर टू रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। कहने का मतलब ये है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विस्तार में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि तुम्हारे जो यूनिट का नाम है उसमें ही मेंशन करा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना में भी ये 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है भाई, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है।
एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में ओएस बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे ओएस लिखा हुआ रहे तो समझ जाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस बोल रहे हैं, इज़ द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो किस चीज़ का पार्ट है, तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। ये तो पहला क्लियर होना चाहिए। ओएस जहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ओएस है यानी कि जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, तो ये एक तरह से ना ये तुम्हारा कंप्यूटर का ना मेन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है। यानी कि तुम्हारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन होकर काम कर रहा है, और ये मेक श्योर करता है कि दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर के चीज़ों को काम करें। यानी कि देखो, तुम्हारा हार्डवेयर का कुछ रिसोर्स होगा, कुछ सॉफ्टवेयर का रिसोर्स होगा, तो उन दोनों को मैनेज करके रखता है कि चीज़ें इफिशिएंट तरीके से हो जाए। इट एक्ट एज अ intermediary between user and the computer hardware, enabling you to interact with the computer, run program and perform task। देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये मीडिएटर होता है। मीडिएटर कहने का मतलब ना कि तुम एक यूज़र हो गए और एक तुम्हारा कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, बेसिकली जिसे हम डेस्कटॉप बोल सकते हैं, कीबोर्ड बोल सकते हैं, माउस हो गया। तो उन दोनों के बीच में ना एक प्लेटफॉर्म देता है, या फिर कह लो कि एक बीच में ना यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। किस चीज़ का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो या फिर उसको ब्रिज को इमीडिएटली बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तुम्हारे और तुम्हारे कंप्यूटर के हार्डवेयर उसके बीच में वर्क करता है, ठीक है। वो इनेबल क्या करता है, तो तुम कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहे हो ना, जैसे कि बेसिकली तुम लोगों ने कंप्यूटर ओपन करा तो तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम ना वो काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम रन करना मतलब कोई भी चीज़ को ओपन करना, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो तुम लोग, जैसे कि तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो जाहिर सी बात है MS वर्ड ओपन करोगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रही है। बेसिकली हो तो रहा है तुम्हारा कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर तो तुम्हारा हार्डवेयर हो गया ना, तुम एक यूज़र हो, तो उन दोनों के बीच में जो तुम्हें चीज़ें दिखती हैं ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो विंडोज़ क्या है तुम्हारा, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो बीच में यार जैसे कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है, तुम्हारा डेस्कटॉप है, वो क्या हार्डवेयर है, तुम एक यूज़र हो, तुम लोगों ने अपना कंप्यूटर ओपन किया तो साथ में विंडोज़ बीच में दिखता है ना भाई। तो विंडोज़ क्या है, इंटरमीडिएटरी है, जो क्या करता है, तुम्हारे और तुम्हारे कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज होता है, या फिर कनेक्शन करने का एक जरिया होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अपना कोई भी टास्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, जो चीज़ें करनी होती है वो करते हैं। समझ में आ रहा है। अब और में देखो, एक ये डिफिनीशन हो गया तुम्हारा, एक यहाँ से डिफिनीशन स्टार्ट होता है। द OS हेल्प यू टू यूज़ योर कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम फाइल स्टोरेज टू हार्डवेयर। कहने का मतलब है ना, तुम्हारा OS है ना, वो हेल्प करता है तुम्हें चीज़ों को एफिशिएंट, मतलब अपना तुम्हारा जो कंप्यूटर है उसको तुम इफिशिएंट तरीके से यूज़ करो, मतलब प्रॉपर यूज़ कर पाओ। साथ में जो तुम्हारे कंप्यूटर में स्पेसिफिकेशन है भाई कि तुम्हारा कंप्यूटर ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो क्या कहाँ पे तुम देख पाओगे, तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही देख पाओगे ना। तो कहने का मतलब है कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एक देता है जहाँ पे लोग यूज कर पाए चीज़ों को, साथ में एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ों को वो मैनेज करके रखता है, लाइक फाइल स्टोरेज टू हार्डवेयर। मतलब फाइल स्टोरेज यानी कि चीज़ों को, मतलब फाइल का जो स्टोरेज होता है वहाँ से लेकर के हार्डवेयर तक सबको वो मैनेज करके रखता है। तो कौन मैनेज करके रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है तुम्हारे कंप्यूटर पे, ताकि यूज़र आसानी से उसको यूज कर पाए, मतलब हम लोग आसानी से उसको यूज कर पाएँ, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया विंडोज़ फॉर PC, मैक OS फॉर एप्पल कंप्यूटर, लिनक्स ओपन सोर्स यूज्ड फॉर मेनी डिवाइसेस, एंड्रॉयड फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, iOS फॉर एप्पल मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। ये सब एग्जांपल हो गया। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, विदाउट एन OS कंप्यूटर वुड नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। बिना OS के कंप्यूटर, तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो या फिर लैपटॉप या फिर PC है,
वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब चल ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये बिना ओएस मैंने कहा ना कि तुम्हारा जो कंप्यूटर, तुम्हारा स्मार्टफोन है, तुम्हारा जो लैपटॉप है, उसमें जो ओएस होता है ना वो उसकी आत्मा होती है। अगर आत्मा उससे निकाल दोगे, आत्मा नहीं है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तुम्हारे कंप्यूटर में, तो वो चल ही नहीं पाएगा भाई। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ही ज़रूरत है, ओएस जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका क्यों ज़रूरत है, नीड क्यों है, वो देखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इट मैनेज रिसोर्स। आप जैसे कि देखो तुम्हारा जो लैपटॉप है उसमें दिया हुआ है ना भाई, ये 16 GB रैम है, इसमें इंटरनल 500 GB है, ठीक है। इसमें फलाना प्रोसेसर लगा हुआ है, मतलब फलानी चीज़ें इस लैपटॉप के साथ आती है, ठीक है ना। तो वो जो फलानी चीज़ें है ना, ये रैम हो गया, रोम हो गया, ग्राफिक्स हो गया, कि तुम्हारा जो स्क्रीन है वो 4K पे चलेगा, 2K पे चलेगा, ये सब क्या तुम्हारे रिसोर्सेस है। तो तुम्हारे रिसोर्सेस को मैनेज करना किसका काम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो तुम्हारा तुमने अगर कोई लैपटॉप बाई किया है, कोई कंप्यूटर बाई किया है, उसमें बताया होगा कि ये सारे इसमें चीज़ें हैं, ये प्रोसेसर मिलने वाला है, इतना रैम मिलने वाला है, इतना तुम्हारा CPU टाइम होने वाला है, इतना तुम्हारा मेमोरी होने वाला है, ये जिसको इंटरनल स्टोरेज बोल रहे हैं, ये इतना तुम्हारा जो स्क्रीन है ये तुम्हारा 4K वीडियो प्ले करेगा। ये सब चीज़ें क्या है, तुम्हारा रिसोर्स है, जिसको मैनेज करके कौन रखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि तुम्हें इन चीज़ों का प्रॉफिट मिल जाए, या फिर इन चीज़ों को तुम एक्सपीरियंस कर पाओ कि एग्जैक्टली है कि नहीं, ठीक है। तो इट मैनेज रिसोर्सेस, अगर वर्ड में लिखना है तो उसके लिए मैंने यहाँ से लेकर के इतना दूर दिया हुआ है तुम्हें डिफिनीशन बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, समझा तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं, इट प्रोवाइडेड एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब होता है ना भाई कि एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें, व्हाट्सअप का एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने व्हाट्सअप ओपन करा होगा, तो पहले तो उसका एक लोगो आता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप ओपन करोगे उसका एक लोगो दिखेगा तुम्हें, ठीक है। वैसे ही तुम अपने विंडोज़ को ओपन करोगे, अपना एंड्रॉयड को ओपन करोगे, जब तुम बंद करके चालू करोगे ना अपने फ़ोन को, तो वहाँ पे ना एक एंड्रॉयड का लोगो आएगा, फिर तुम्हारा कंपनी का नाम आएगा। तो ये सब क्या है, उसके बाद तुम्हें एक इंटरफेस मिलेगा कि तुम अगर आईफोन यूज कर रहे हो तो आईफोन में इस तरह का इंटरफेस, मतलब इस तरीके से चीज़ें तुमको देखने के लिए मिलेगी। अगर तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें पता है ना कि विंडोज़ ओपन करोगे तो एक डेस्कटॉप आएगा, ठीक है, एक स्क्रीन आएगा, नीचे में टास्क बार होगा, राइट साइड में ऑन ऑफ करने का होगा, शट डाउन, ये सब ऑप्शन होगा, इधर स्टार्ट बटन होगा, इधर सारे तुम्हारे शॉर्टकट से दिखेंगे जो भी चीज़ तुमने इंस्टॉल करके रखा होगा। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं तुम्हें शो करता हूँ, अभी तो है नहीं, फिर बाद में शो करता हूँ, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें तुम्हें दिखती है ना स्क्रीन पे, उसे हम इंटरफेस कहते हैं। अब जैसे मैंने व्हाट्सअप का एग्जांपल दे रहा था ना, तो व्हाट्सअप को जैसे ही ओपन करोगे ना, तुम्हें एक लोगो आएगा पहले व्हाट्सअप का, उसके बाद तुम्हारे सारे चैट से दिख जाएंगे कि कुछ इस तरीके से चैट होगा। ऊपर 3 डॉट रहता है राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करके तुम अपने प्राइवेसी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, अपना TP चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर तुम्हें मेन स्क्रीन पे एक चैट का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर नीचे में ना एक ऑप्शन होगा, पहले चैट का ऑप्शन रहता है, फिर सेकंड में तुम्हारा स्टेटस वाला ऑप्शन होता है, थर्ड में तुम्हारा कॉल वाला ऑप्शन होता है। तो ये जो तुम्हारा स्क्रीन हो गया ना, जो तुम्हारा फर्स्ट स्क्रीन दिखता है, इसको हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंटरफेस। समझ में आ रहा है इंटरफेस? तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे तुम हर एक चीज़ों को यूज़ कर पाओ, ओके। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं, इट हेल्प्स रन मल्टीपल प्रोग्राम। मल्टीपल प्रोग्राम बेसिकली वो है ना कि जैसे कि देखो, अगर तुम्हारे फ़ोन से ही रिलेटिव करो ना, तो फ़ोन में तुमने पहले व्हाट्सअप ओपन करा, व्हाट्सअप को ओपनिंग कर दिया, उसके बाद उसको व्हाट्सअप को मिनिमाइज़ कर दिया, फिर तुमने फेसबुक ओपन करा, फिर उसको भी मिनिमाइज़ कर दिया, फिर तुमने क्रोम ओपन करा, उसको भी मिनिमाइज़ कर दिया, फिर तुमने यूट्यूब ओपन करा। तो क्या हो रहा है ना कि एक साथ तुम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह पे रह करके कर रहे हो। अब जैसे कि कंप्यूटर का एग्जांपल दिया जाए, तो देखो तुमने अपने कंप्यूटर में यूट्यूब ओपन करा, फिर यूट्यूब को मिनिमाइज़ कर दिया तुम अपने कंप्यूटर में, फिर अपना तुम्हारा स्टोरेज वाला ओपन कर लिए, फिर तुम अपने कंप्यूटर में ना एक पेन ड्राइव डाल दिए, फिर पेन ड्राइव से तुम मूवी ट्रांसफ़र कर रहे हो, साथ में तुम उसी टाइम यूट्यूब भी प्ले कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो। तो एक टाइम में ना तुम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम को तुम रन कर रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम पे कर रहे हो। तो उसमें हेल्प कौन करेगा, तुम्हारा OS करेगा भाई, ठीक है। जैसे कि अगर
एक से ज़्यादा चीज़ें चलाते तो नीचे टास्क बार दिखता है ना, वहाँ पे ऑप्शन शॉर्टकट से आ जाता है ना कि अभी यूट्यूब ओपन करा हुआ है, इधर फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब चीज़ें तुम्हें नीचे में दिख जाती है। तो कहाँ पे दिखती है? तो एक ही इंटरफेस हो गया ना, तुम्हारा वॉइस का इंटरफेस है। तो वॉइस क्या करता है कि तुम्हें मल्टीपल प्रोग्राम को एक टाइम में रन करना, मतलब बेसिकली चलाना, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोग्राम को एक टाइम में चलाने के लिए तुम्हें हेल्प करेगा कौन? तो वॉइस तुम्हारा, ठीक है। इट कीप्स थिंग्स सेफ। अब चीज़ों को ना ये थोड़ा सेफ रखता है। जैसे कि ना तुम अपना जब लैपटॉप लोगे तो प्री इंस्टॉल एक उसमें एंटीवायरस आता है, ठीक है। या फिर जब भी तुम्हें कुछ तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ चीज़ें अनसेफ होगी ना, लाइक कुछ वायरसेस आ गए, तो एक तुम्हें ना साइड से तुम्हें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो उससे क्या होता है ना कि तुम्हारा जो ओएस होता है ना, वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखता है। आप इसका एक और एग्जांपल दूँ ना, मतलब समझने के लिए, इट कीप्स थिंग्स सेफ, यानी कि तुम्हारा ओएस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चीज़ों को सुरक्षित रखता है, तुम्हारी चीज़ों को। बेसिकली तुम्हारी चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पे, तुम्हारा डाटा, तुम्हारे इमेज, तुम्हारे वीडियोज़, जो चीज़ें, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ों को सेफ रखना। अब जैसे कि ना तुम अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कोई अदर बंदा उसको ओपन करेगा तो वो तुम्हारे बिना पासवर्ड के बिना तो ओपन नहीं कर पाएगा ना भाई, ठीक है। तो अगर तुम उसमें पासवर्ड लगा रहे हो तो कहाँ पे जाके पासवर्ड लगा रहे हो? ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा है ना एक फैसिलिटी की, जहाँ पे जाके तुम पासवर्ड लगा सकते हो। तो बेसिकली क्या हो गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे चीज़ों को सेफ रख रहा है ना, किसी और के हाथ में जाने से बचा रहा है, तुम्हारा डाटा को सिक्योर रख रहा है, ठीक है। इट ऑर्गेनाइज फाइल, तो देखो यार फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखता है। देखो दी वॉइस हेल्प स्टोर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, प्रोग्राम इन दिस वे मेक इट ईजी टू फाइंड। अब जैसे कि ना तुम लोगों ने अपने लैपटॉप में वीडियोस डाउनलोड कर लिए, वेब सीरीज़ डाउनलोड कर लिया, इमेजेस कुछ डाउनलोड कर लिए, कुछ PDF डाउनलोड कर लिया, कुछ MP3 म्यूज़िक जो होता है ना गाने, उसको डाउनलोड कर लिया। तो भाई देखो वहाँ पे ना तुम MP3 जैसे कि जो ऑडियो सॉन्ग होगा, ऑडियो वर्जन में होगा उसको अलग रखेगा, तुम्हारा OS ऑटोमेटिक कर लेगा, तुम्हारा OS अलग रखेगा, वीडियो का फॉर्मेट में जो चीज़ें होगी उसको अलग रखेगा, इमेजेस का फॉर्म में जो चीज़ें होगी उसको अलग रखेगा। तो हर चीज़ को सेपरेट करके रखता है ना, यानी कि ऑर्गेनाइज कर देता है। मतलब ऑर्गेनाइज मतलब होता है ना अच्छे से रखना, मतलब ना सरिया के रखना, ठीक है। कहने का मतलब ये कि सजा के रखना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, ठीक है। कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए उसको वहाँ पे रखना। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का कौन करता है? तुम्हारा OS करता है, ताकि तुम्हें जब ज़रूरत हो तो तुम उसे ईजिली फाइंड कर पाओ और अपना काम कर पाओ, ठीक है। इट कनेक्ट्स टू अदर डिवाइसेस। अब जैसे कि ना तुम्हें ना किसी को कोई चीज़ शेयर करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अदर डिवाइस से तुम कनेक्ट कर सकते हो, और किसके थ्रू? तो अपने OS के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। अभी तो तुम्हारे लैपटॉप और कंप्यूटर में नियर बाई का ऑप्शन आ गया है, जिसे क्यूब शेयर हम बोलते हैं। तो क्यूब शेयर के थ्रू तुम अपने चीज़ों को आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। या फिर तुम अगर तुम्हारा प्रिंटर है, ठीक है, या फिर ना तुम कीबोर्ड माउस, अभी कीबोर्ड माउस ना वायरलेस आते हैं जिसमें ना ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है। तो वो तुम कनेक्ट तो कर लिए ब्लूटूथ के थ्रू, लेकिन तुम कहाँ पे कर रहे हो? तो वो तुम्हारा OS हेल्प करता है कनेक्ट करने में, ठीक है। या फिर तुम अपने वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, तुम अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो तुम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो? तो तुम्हारा OS पे परफॉर्म कर रहा है चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अब नीड की बात खत्म हो गई। अब फंक्शन देखो तुम्हारा OS का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला भाई रन प्रोग्राम, मैंने देखो नीड में ही बताया कि चीज़ों को चलाने में हेल्प कौन करेगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या हुआ? तो चीज़ों को चलाना, ठीक है। तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके क्या करते हो? तो चीज़ों को चलाते ही हो भाई। लाइक तुमने कुछ अपना CPU हो गया, तुम्हारा मेमोरी हो गया, इन चीज़ों को एक्सेस कहाँ पे करते हो? जाकर के प्रोग्राम को रन करके ही तुम करोगे ना। अब जैसे कि तुम्हें कोई मूवी देखना है, ठीक है, तो तुमने मूवी को डाउनलोड करा, ठीक है, तो डाउनलोड करके वो कहाँ जाएगा? तुम्हारा स्टोरेज में जाएगा, तुम्हारा कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज है वहीं पे जाएगा। तो रिसोर्स को तुम यूज़ कर रहे हो ना, और साथ में तुम उसको अगर प्ले कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्टोरेज से तुम्हारा डाटा लिया जा रहा है, उसके बाद तुम्हारा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को प्रोग्राम को रन करने में यूज़ किया जाता है। तुम्हारा प्रोग्राम को रन करना मतलब कोई सॉफ्टवेयर को तुम यूज़ कर रहे हो तो उसे हम रन प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। मैनेज मेमोरी मतलब ये ना कि चीज़ों को वही संभाल के रखना, कहते हैं ना इट कीप ट्रैक फॉर कंप्यूटर मेमोरी रैम, मेक श्योर प्रोग्राम गेट्स इनफ एंड डोंट मिस ईच अदर।
कहने का मतलब ये है ना कि तुमने भाई, फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैनेज मेमोरी को मैनेज करना मतलब स्टोरेज को मैनेज करना। आप कैसे स्टोरेज को मैनेज करेगा? तुमने 2 फोटोज़ गूगल से डाउनलोड कर लिए, तुमने 2 वीडियोज़ डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना? तो तुम्हारा वॉइस होता है ना, वो मेक श्योर करता है कि जो इमेजेस हैं वो इमेज वाले सेक्शन में रहे, जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ वाले सेक्शन में रहें, जो ऑडियो है वो ऑडियो वाले सेक्शन में रहे। मेक श्योर करता है कि तीनों आपस में कोलैप्स ना करे। नहीं तो पता चल रहा तुम इमेज खोल रहे हो, खुल रहा है वीडियो, तुम ऑडियो खोल रहे हो, खुल रहा है वीडियो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए चीज़ों को मैनेज करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है, ठीक है। अब देखो आ गया ना ऑर्गेनाइज फाइल, तो फाइल को भी ऑर्गेनाइज करके रखता है, बेसिकली वही करता है। इट हेल्प यू टू सेव फाइंड ऑर्गेनाइज फाइल लाइक डॉक्यूमेंट्स, फोटो, etc। सब चीज़ों को अलग अलग रखेगा, बढ़िया से सरिया के रखेगा भाई, जब ज़रूरत है उसको खोल के ओपन कर लिया। और फंक्शन में कंट्रोल डिवाइसेस, देखो डिवाइस को कंट्रोल करके रखता है। डिवाइस को कंट्रोल इस केस में ना भाई, अगर तुम्हारे पास कोई प्रिंटर है, ठीक है, तुम्हारा प्रिंटर जो है वो वायरलेस है, ठीक है, ये वायरलेस या फिर वायर है, दोनों से तुमने अपने कंप्यूटर के साथ उस प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, तो तुम्हें ना अपने प्रिंटर को कंट्रोल करना है। लाइक उससे तुमको PDF प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो तुमने अपने कंप्यूटर में PDF ओपन करा, फिर उस पर प्रिंट पे क्लिक करोगे, फिर वहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा। बेसिकली ये कंट्रोल वाला पार्ट आ गया तुम्हारा कि प्रिंटर से कितना कॉपी निकालना है, कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, किस फॉर्म A4 साइज़ होना चाहिए या फिर लैंडस्केप के फॉर्म में होना चाहिए, इमेजेस निकालने हैं, क्या निकालना है। तो बेसिकली तुम क्या रहे हो, तो जो तुम्हें प्रिंट के बाद जो पॉपअप आएगा तुम्हारे स्क्रीन पे, तुम्हारा OS उसको मैनेज करके रखेगा भाई, ठीक है, बेसिकली कंट्रोल करेगा। जो प्रिंटर है वो क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। तुम्हारा कीबोर्ड माउस क्या है, वो एक हार्डवेयर है। तो उसको कंट्रोल कहाँ पे तुम करोगे, तुम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही कंट्रोल कर सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। तो फंक्शन उसका ये भी है, कीप थिंग्स सिक्योर मतलब वही सिक्योरिटी तुमको प्रोवाइड करके रखता है तुम्हारा OS। The OS makes sure only authorized user can access computer and process data for your from threats। कहने का मतलब ये ना कि वायरसेस आने से प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात, तुमने अपने कंप्यूटर में अगर पासवर्ड लगा के रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कोई अनदर बंदा मतलब अनऑथराइज यूज़र जो जिसे बोलते हैं, कोई अनदर बंदे को, तो वो तुम्हारा डाटा को यूज़ नहीं कर पाएगा, तुम्हारे कंप्यूटर को ऑन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये हेल्प यू इंटरेक्ट, मतलब इंटरेक्ट करने में, जैसे कि अगर तुमने इट प्रोवाइड द स्क्रीन बटन एंड आइकॉन्स क्लिक यूज़ एंड कंप्यूटर और फ़ोन। कहने का मतलब अगर तुम्हारा कंप्यूटर है या फिर फ़ोन है, तो उसमें ना तुम जो चीज़ इंस्टॉल करते हो ना, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उसका एक आइकन बन जाता है। आइकन बन जाए मतलब लोगो बन जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करा तो व्हाट्सएप का एक लोगो आ जाता है तुम्हारा स्क्रीन पे, वैसे ही तुम्हारे कंप्यूटर में ही होगा, तुम्हारा स्क्रीन पे आ जाएगा। तो वो जो स्क्रीन है ना भाई, जहाँ पे वो शॉर्टकट्स आते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस बोलते हैं, OS इंटरफेस, ठीक है। तो उस इंटरफेस पे जो चीज़ तुम्हें आ जाएगा ना, वहाँ से चीज़ एक क्लिक में तुम चीज़ों को ओपन कर पाओगे। तुम्हारा आइकॉन बन जाते हैं, तुम्हारा स्क्रीन प्रोवाइड होता है, एक बटन प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हेल्प यू टू इंटरेक्ट, इसके थ्रू क्या कर सकते हो तुम, शॉर्टकट के थ्रू चीज़ों को ओपन कर पाओगे। इंट्रैक्शन मतलब वही होता है भाई, चीज़ों को यूज़ करना। कनेक्ट्स टू नेटवर्क, यानी कि वाईफाई, ये सबसे तुम्हें कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। द OS हेल्प यू टू कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और अदर डिवाइसेज। कोई भी अदर डिवाइस से तुम्हें कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के थ्रू, जाए लाइक तुम्हारा स्पीकर है, तुम्हारे घर पर स्पीकर है, ठीक है, तुमने उसको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के थ्रू उसको कनेक्ट करोगे, या फिर तुम्हें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को। तो ये चीज़ें कहाँ पे होती है, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही होती है, ओके। अब हम लास्ट टॉपिक सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो पहला सर्विसेज है जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो फाइल मैनेजमेंट का है। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, नेटवर्किंग, एरर हैंडलिंग, अपडेट्स, यूज़र इंटरफेस, सिस्टम मॉनिटरिंग, एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब देखो फाइल मैनेजमेंट मतलब समझा दिया, चीज़ों को मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब तुम्हारा कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कितना नहीं यूज हो रहा है, कितना फालतू चीज़ों में उसको मैनेज करना। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब ना जो चीज़ें तुम कर रहे हो वो कोई प्रोसेस में हो रहा होगा ना, तो उसको मैनेज करके रखना। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जो डिवाइस तुम्हारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्टेड है उनको मैनेज करना। फिर साथ में सिक्योरिटी एंड लॉगिन, वही पासवर्ड वाला सीन। फिर नेटवर्किंग, बेसिकली तुम इंटरनेट से कनेक्ट हो कि नहीं उसका वाला सीन यहाँ पे आ जाएगा। एरर हैंडलिंग मतलब कुछ चीज़ें ना कभी कभी एरर ला जाती है अपने तुम्हारे स्क्रीन पे,
तो उसको हैंडल करना कहाँ से होता है, तो इससे ही होता है, तुम्हारा वॉइसिंग होता है। अगर तुम्हारा कोई तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कोई अपडेट्स लाना है तो उसको भी तुम अपडेट यहीं से कर पाओगे। यूज़र इंटरफेस, एक तुम्हारा स्क्रीन शो होता है, जैसे विंडोज़ हो गया तुम्हारा एक स्क्रीन शो होता है ना विंडोज़ का, उसे हम यूज़र इंटरफेस बोल रहे हैं। सिस्टम मॉनिटरिंग मतलब ये होता है ना कि तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें अगर 500 GB स्टोरेज दिया हुआ है, इंटरनल रैम इतना दिया हुआ, तो कितना यूज हुआ है कितना नहीं यूज हुआ, तुम्हारे सिस्टम में क्या कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर का कितना यूज हो रहा है, CPU उसका कितना वर्क कर रहा है, इन सारी चीज़ों को सिस्टम मॉनिटरिंग बोलेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस में वही हो गया, क्या क्या चीज़ें तुमने कनेक्ट करके रखी हुई है उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो ये सब सर्विसेज में आ गए जो तुम्हारा OS प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, और अगले लेक्चर में जो बचा हुआ टॉपिक्स है इसका लेक्चर 2 आने वाला है, कल या फिर परसों आ जाए, जब भी आ जाए जितना जल्दी हो सके मैं ट्राई करूँगा कि वो आ जाए। उसके बाद वहाँ पे तुम्हें और चीज़ें दिख जाएगी इससे रिलेटेड, मतलब जो टॉपिक्स बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर तुमने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ, वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे पता नहीं क्यों। फिर वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।